ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों के स्नेह और सहयोग से और प्रेम के कारण अभी जो पिछला एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयोग किया था, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सफल रहा, क्योंकि जिस तरह से हम चाहते थे कि उसको गंभीरता से हम लें, वही गंभीरता हमें उन सभी राम प्रेमियों में दिखाई दी। हो सकता है किसी विवशता के कारण उस कार्यक्रम में सम्मिलित न हो सके हों, लेकिन जो लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, वो मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव सकारात्मक जो अनुभव है वही यहाँ से लेकर गए होंगे। एक तरह से ये हमारा पहली कोशिश थी इस तरह की, और ख़ास करके इस मौसम में, जबकि इस मौसम का नाम सुन के कँपकँपी लोगों को आ जाती है। उस मौसम में आप सबका यहाँ पर आना और आने के बाद में रहना, हो सकता है कहीं कुछ खामियां भी रह गई हों, लेकिन प्रयास किया यही जाएगा भविष्य में कि वो खामियां ना रहें, और साथ ही उन राम प्रेमियों को भी प्रेरणा मिले जो लोग चाहते हुए भी इसमें नहीं आ पाए। जहाँ तक यंग जनरेशन का सवाल है, तो उसमें जो लोग भी नए जुड़ने की कोशिश की उन लोगों ने, उनकी तरफ से भी कुछ संदेश और उनकी तरफ से भी कुछ जो अपने उनके मत हैं वो आए हैं। उसमें यही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को हम बढ़ाएं, मतलब प्रयास ये करें कि हर 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद। देखिए कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो लोग ज़्यादातर जितने हम लोग हैं, वो उनको हम यही कह सकते हैं कि वो समय दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग समय नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसका जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने एक दिन का पूर्ण रूप से किया, फिर हम मौसम को देखते हुए आगे जाकर तब थोड़ा मौसम खुल जाए और आप लोगों को, जो भी राम प्रेमी वहाँ आएंगे, उनको बाकी सारी असुविधाएं ना हो, उस तरीके से। तो मतलब मैं तो, मेरे से अगर आप पूछें तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो संतुष्ट हूँ। उसका कारण क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है और सब लोग मिलके, चाहे 4-5 परिवार बाहर से आए हों, 5 आए हों, जो स्थानीय हैं हमारे राम प्रेमी, उन लोगों ने भी अपनी अपनी सीमा के अंदर रात को भले ही ना रुके हों, लेकिन दिन में सुबह आना, फिर सारे दिन कार्यक्रम में सम्मिलित होना, शाम को चले जाना। तो मैं सभी का इसमें सबसे पहले तो हार्दिक जो है वो अभिनंदन भी करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करता हूँ। और हमने प्रयास किया था कि इसमें कुछ ऐसे विषयों को रखा जाए जो विषय हम लोगों को अक्सर भ्रमित किया करते हैं। तो अब आइए, श्रीमद् भगवद गीता का वह जो भाग है, 12वां अध्याय हमने समाप्त कर लिया था। 13वें अध्याय में जो चर्चा की है, भगवान ने सीधा ही प्रारंभ किया है उसको। तो दो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, हम उनको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस अध्याय को औपचारिक रूप से प्रारंभ करेंगे।
देखिए, एक है क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्रज्ञ। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ी है या सुनी है। एक है देह, एक है देही। देह का मतलब होता है शरीर और देही का अर्थ होता है जो इसमें रहने वाला है। इसी तरह से एक और शब्द का प्रयोग हम लोगों ने सुना है भगवान के मुख से, और वो है व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ होता है जो दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा भगवान दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, शरीर और शरीरी। शरीर और शरीरी। शरीर का अर्थ होता है जो शरीर, जिसको हम देह बोलते हैं, और शरीरी का अर्थ होता है जो इसमें रहने वाली चेतना है। शरीर जो है, शरीर को अगर हम थोड़ी सी दूसरी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं ये जड़ है। शरीर जो है वो जड़ है। जड़ होने का अर्थ क्या है कि इसको किसी दूसरी चेतन तत्व की आवश्यकता है, उसके बिना ये निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कि अगर देही चला जाता है ना, देही जब चला जाता है इस शरीर से, तो देह जो है वो देह होते हुए भी निष्क्रिय। आपकी आंखें हैं लेकिन आंखें अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। कान हैं लेकिन आपके जो कान हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारा मन, बुद्धि, ये जो भी है जिसको हम अपने भीतर कहते हैं कि ये चेतन है, वो चेतन के अभाव में ये जो शरीर है ये निष्क्रिय हो जाता है। तो चेतन का अर्थ क्या हुआ? चेतन का अर्थ हुआ जो प्रकाशित करता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है, जिसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। जब लाइट आपके यहाँ चली जाती है तो वो जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, वो रहता तो है, लेकिन उसके रहने के बावजूद भी उसमें प्रकाश नहीं आता है। प्रकाश क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि जो प्रकाश का स्रोत था उससे वह जो शरीर था वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो दूर चला गया। जो सामान्य है सामान्य रूप में तो रहता है, लेकिन जो विशेष रूप में उसके साथ जो जुड़ाव था वो समाप्त हो गया। तो ये यहाँ पर भगवान ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का अर्थ है जो खेत है, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है कि जैसे किसान है ना, किसान जानता है उस खेत की प्रकृति को, उसके स्वभाव को, उसको भली प्रकार से जानता है। और जब भली प्रकार से जानता है तो वो उसको अपने हिसाब से चलाता है ना। जैसे उसमें कौन सी चीज कब बोनी है ना, किस चीज का उपयोग उसके माध्यम से करना, ये सब चीजें करता है। यहाँ पर अब भगवान जो है इसी बात को आगे बताते हैं 13वें अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया? तो उन्होंने साफ कह दिया, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो शरीर है, इस शरीर को तू क्या जान? तो कहते हैं ये क्षेत्र है, खेत है ये। अब आप इसको थोड़ा सा उसके साथ में भी जोड़ दीजिए जहां पर ये कहा जाता है कि जो मनुष्य योनि है या ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? तो कहते हैं ये जो मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि दोनों प्रकार के, ये भोग भी करती है और उसके साथ में जो है वो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। हमारी अर्थात जो मनुष्य योनि है ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। जबकि बाकी के जितने भी योनियां हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो भोग योनियां हैं। वहां पर जो फसल तैयार है, अब वो वहां पर नई फसल किससे पैदा होगी? तो कामना से पैदा होगी।
वो कहते हैं उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी कामनाओं से कुछ उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल एक सीमित दायरे में है। जो प्रकृति है, उस प्रकृति ने जिस प्रकार की मर्यादा उनके लिए बनाई हुई है, वो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन जो मनुष्य योनि है, वो मनुष्य योनि की विशेषता क्या है? वो उसका अतिक्रमण, अर्थात वो नए कर्मों को, नए बीजों को उस खेत में डाल भी सकता है, और जो पुराने जो बीज उसने डाले हुए हैं उनका वो उपभोग भी करता है। लेकिन अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्र मित्य विधीयते। अंकल, हाँ नए जी। बीजों का मतलब क्या है? नए बीजों से मतलब क्या है अंकल? नए बीज का मतलब है बेटा नए कर्मों का। हम जैसे? जो, हाँ, जो प्रारब्ध कर्म होता है उस प्रारब्ध कर्म का हम भोग करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रारब्ध कर्म का भोग करने के बावजूद, क्योंकि अगर हमने अपने कर्मों का भोग कर लिया, ठीक है, तो हमें नया जीवन नहीं मिलना चाहिए। वो जो हम फिर जो जो रीइंकारनेशन हम बोलते हैं या रीबर्थ बोलते हैं, जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं, अब वो जो जन्म, नया जो जन्म होता है, उस नए जन्म के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता है, वो कर्म का भी हम सृजन यहाँ पर करते हैं। यही, ये जो है नए बीज बोलना है। आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो वासनाएं हैं, वो जब कंटिन्यू, मतलब समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि वो बढ़ती जब चली जाती हैं, तो आपका जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो बढ़ता चला जाता है। नए बीज का अर्थ क्या है? आप नई चीजें भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, इस कर्म के सिद्धांत में हम लोग, क्योंकि हम थोड़ा सा स्वतंत्र है, मनुष्य की जो प्रकृति है या मनुष्य की जो योनि है, ये कई मायने में स्वतंत्र है, जबकि जो पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं वो स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए उनको, उनके लिए विधि या निषेध की कोई बात नहीं की गई है कि आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना है। शेर जो है, अगर सिंह किसी भी व्यक्ति को मार देता है तो हम मानकर चलते हैं कि उसको पाप नहीं लगता है। क्यों पाप नहीं लगता है? क्योंकि वो एक निश्चित उसके अंदर है। मनुष्य जो है, मनुष्य अगर किसी को मारता है, किसी स्वार्थ के कारण मारता है, किसी अपनी कामना को पूर्ण करने के मानता है, तो हम वहाँ पर पाप और पुण्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो नए बीज है, नए बीज का अर्थ क्या हुआ? आपकी जो नई कामनाएं, ये इन कामनाओं को हम बोते हैं, और उसी के कारण स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह पर एक बड़ी उन्होंने सटीक बात की है, जो हम लोगों के लिए समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि हमारी अक्सर ईश्वर से ये शिकायत होती है कि हम जो चाहते हैं या हमारी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा होता कि अगर सारी कामनाएं आपकी पूर्ण ना होती, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप नए नए जन्मों को लेते हैं। विभिन्न जो योनियां हैं, उन योनियों में प्रवेश आपका क्यों होता है? अब जैसे आपका अगर नई नई चीज़ों का अगर आपको शौक है, तो आपको ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं जहां पर आप नई से नई चीज़ खा सकें। जैसे आपने सुना होगा कि कहा, हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना, कि अंतिम समय में आपकी जो वासना रहती है, उस वासना के अनुसार आपको फिर से जन्म की प्राप्ति होती है, योनि की प्राप्ति होती है, और वैसा ही वातावरण आपको प्राप्त होता है। ये हमने 8वें अध्याय में पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नया, जिसको हम बीज बोलते हैं, और फिर आपको एक चीज़ और ध्यान होगी कि हमने कहा था कि जो प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने के बाद जिस समय बीजों को निर्मूल कर दिया जाता है, अर्थात जब आप बीज को, वो जो भी अनाज है उसको जब आप भून देते हैं, तो वो आपकी जो है भूख को तो शांत करता है, लेकिन उससे नए बीजों को या नई जो फसल है
उसको वो पैदा नहीं करता है ना। ये हमने पहले काफ़ी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो नए बीज है, नए बीज का अर्थ क्या है? वो जो एक पूरा जो चक्र है, उस चक्र के लिए हम नई वासनाएं, नई कामनाएं हैं, नई इच्छाएं, इन सबको जिस समय हम प्रेरित करते हैं तो उसको यहाँ पर इसीलिए भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, और एतत्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। कहते जो इसके बारे में जानता है, किसके बारे में? खेत के बारे में। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, उसको खेत को जानने वाला बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर दो बातें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दी। कहती एक तो वो है जो क्षेत्र है अर्थात खेत है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा वो है जो इस खेत के बारे में जानता है। अब आप में क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि ये इसकी भूमिका। यहाँ पर देखिए भगवान ने एकदम सब्जेक्ट को चेंज किया है। अगर आप 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक को देखें, है ना, और यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यू है, वहां पर भी कौन बोलता है? वहां पर जो वाच किसका चल रहा है आखिरी 12वें अध्याय के अंदर? तो भगवान का चल रहा है, भगवान वहां पर बोल रहे हैं। अब भगवान बोल रहे हैं तो चाहिए तो ये था कि बोलते समय जब आप कंटिन्यू बोल रहे हैं तो उसी विषय के साथ में जोड़कर आप बोलते। लेकिन भगवान ने इस 13वें अध्याय के शुरू में आकर जो विषय है उस विषय को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। पहले तो उन्होंने क्या कहा? आखिरी उसमें कहा कि वो भक्त मुझको अतीव प्रिय है, वो भक्त मुझको अतीव प्रिय है। कौन सा भक्त? कहते हैं वो जो ये जो मैंने अभी पीछे बताया है 12वें अध्याय में, इसके अनुसार जो मेरी उपासना करता है, इस अमृत का पान करता हुआ, ये जो भक्ति योग मैंने कहा है, इस भक्ति योग का पान करता हुआ उसको अपने जीवन में आचरण में जो लाता है, ऐसा जो भक्त है वो मुझको अतीव प्रिय है। अब कहाँ तो भक्त की बात हो रही है और कहाँ भक्ति की बात हो रही है, कहाँ समर्पण की बात हो रही है, कहाँ प्रेम की बात हो रही है। और यहाँ पर भगवान ने अब क्या किया? भगवान ने विषय बदल दिया, वो सीधा का सीधा आगे क्षेत्र वाली जगह। लेकिन आप सभी जानते हैं उनकी शैली के बारे में, वो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और धीरे से फिर अपनी बात को कहते हैं। पहले उन्होंने सबसे पहले कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात एक तो क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है। आपके मन में ये पैदा हुआ कि इसको ये जो जिज्ञासा है इसके मूल में कि ये इसको बताने की यहाँ पर क्या आवश्यकता है, ये जो विषय है या ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको बताने की क्या जरूरत है। अब आगे भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। देखिए दो चीजें बताई थी ना, दो चीजें बताई थी, एक तो क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। एक क्षेत्र अर्थात खेत और दूसरा क्षेत्रज्ञ जो उस क्षेत्र को जानता है। एक छलांग भगवान आगे और मारेंगे अभी, और वो कौन सी है? वो कहते हैं यत्तज् ज्ञानम मतम मम, कि मेरे मत में, मेरे मत के अनुसार, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान गुरु हैं, भगवान आचार्य हैं, है ना। भगवान जो हैं वो यहाँ पर एक उपदेष्टा के रूप में जो बात कह रहे हैं, तो जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है, हम ध्यान रखें इस बात को कि जब भी भगवान ने पहले भी कहा है कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, इसका मतलब और भी बहुत सारे मत होंगे, और भी बहुत सारे विचार होंगे। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा मत ही सही है, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये मेरा कहना है
और जब गुरु इस बात को कहता है, और ऐसा गुरु जिस समय इस बात को कहता है, तो उसका कहना क्या है, उसका संकेत किधर की तरफ है? उसका संकेत यह है कि जो शास्त्र हैं, जो वेद है, अर्थात जो ग्रंथ जिनको हम प्रमाण मानते हैं, उन ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये क्या कैसी है? तो कहते हैं ये शास्त्रोक्त है। मतम मम, मेरा मत है। कहते हैं क्या? कहते हैं यही ज्ञान है। कहते हैं कौन सा ज्ञान है? तो कहते हैं दो ज्ञान तो हो गए, एक तो क्षेत्र हो गया और दूसरा क्षेत्रज्ञ हो गया। अब पूरा श्लोक आप, ये जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक को आप पढ़िए और इसको समझने का आप प्रयास करिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। ये जिस समय आप दूसरा जो श्लोक है, इसकी सेकंड लाइन में, दूसरी पंक्ति में जब आप आते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा संकेत आपको मिल गया होगा कि भगवान जो है वो इन दो शब्दों से अलग जो एक छलांग मार रहे हैं, वो कहां पर है। यहां छोटी सी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वेदांत की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें आपने अक्सर एक शब्द को सुना होगा। ये जितने भी आजकल मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, आप इस भाषा को आप जरा जल्दी समझ पाएंगे। आजकल चारों तरफ अलग अलग मेडिटेशन के कंसेप्ट चल रहे हैं, साधनाएं करवाई जा रही हैं। जैसे एक साधना है विपस्सना। विपस्सना का अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना। बौद्धों की साधना है ये। बहुत जगह आपने इनके कैंप्स सुने होंगे, हैं। विपस्सना का मतलब क्या हुआ? इसको अगर वो जब समय पाली में लिखते हैं, तो पाली या प्राकृत में लिखते हैं, तो उसको विपस्सना बोलते हैं। और अगर उसी को हम थोड़ा सा संस्कृत में करेंगे, तो वो विपश्यना है। पश्यना का अर्थ क्या हुआ? देखना। पश्य मैंने होता है देखना, और विपश्यना का अर्थ हुआ विशेष रूप से देखना। एक तो आप सरसरी तौर पर देखते हैं, है ना, और एक आप क्या कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि अच्छा थोड़ा जा नजर मार लें। एक आप शब्द का प्रयोग करते हैं, थोड़ी नजर मार लें, और दूसरा आप क्या कहते हैं, जरा ध्यान नाल वेख लें, है ना। ये दोनों जो प्रयोग आप वाक्य कर रहे हैं, इन वाक्यों में अंतर है कि नहीं है? इन वाक्यों में बहुत अंतर है, गहराई में। विपश्यना का अर्थ क्या है? हम सामान्य रूप में हमारी आंखें देखा करती हैं, लेकिन वो विपश्यना नहीं है, वो विशेष रूप से देखना नहीं। तो यहां पर विपश्यना नाम की एक जो पद्धति बौद्धों की है, आजकल बहुत प्रचलित है, खास करके युवाओं के अंदर, और बहुत आकर्षित कर रही है। दूसरी तरफ एक और पद्धति है, वो है जैनिज्म की, जैनियों की। उसका नाम है जो है वो एक तरह से उसको, उसमें भी यही भाव है, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं ना, उसके अंदर भी यही भाव है। उसमें भी जो है आप आंखें खोलकर देखते हैं, खुली आंखों से आप देखते हैं, एक एक चीज को हिस्सों हिस्सों में, टुकड़ों टुकड़ों में कर कर आप देखते हैं। एक पद्धति वो हो गई। और यहां पर जो भगवान जिस पद्धति की बात कर रहे हैं और जिसका वर्णन हमारे यहां आता है, उसको बोलते हैं साक्षी भाव। उसको बोलते हैं साक्षी भाव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई साक्षी का अर्थ क्या हुआ, साक्षी का अर्थ क्या हुआ, तो वेदांत की प्रक्रिया में आता है, एक तो है दृष्टा, देखने वाला, एक है दृश्य। जैसे मैंने आपके सामने बताया था ना, त्रिपुटी शब्द का प्रयोग किया था। तीन चीजें, हर चीज में तीन चीजें आ जाती हैं। तो एक तो होता है दृश्य जिसको आप देख रहे हैं। जैसे अब स्वप्न है, उस स्वप्न का एक दृश्य है, और वो जो स्वप्न का दृश्य है उसको आप देख रहे हैं, जिस